नमस्कार दोस्तों, आयरिश क्लब से मैं सुनीता बरवाल। एक बहुत गरीब परिवार का लड़का भोजन इकट्ठा करता था और उस भोजन से अपना पेट भरता था। उसमें से कुछ भोजन चूहा चुरा कर ले जाता था। अब एक दिन उसने चूहे को पकड़ा और चूहे से पूछा कि तुम मेरा भोजन क्यों चुरा कर ले जाते हो? मैं तो बहुत गरीब हूँ, तुम किसी अमीर व्यक्ति का भोजन चुराओ। तभी चूहे ने कहा कि तू गरीब का गरीब रहेगा, तेरी किस्मत ऐसी कैसी रहेगी। जैसे उसने बोला, वो लड़का बहुत दुखी हो गया और लड़के ने उससे पूछा चूहे से कि तुमने ऐसा क्यों बोला। चूहे ने कहा कि यदि तुम्हें तुम्हारी किस्मत के बारे में जानना है तो तुम भगवान बुद्ध के पास चले जाओ। उसे ये बात समझ में आ गई और वो घर से निकल पड़ा। जैसे ही रात होने लगी उसे एक हवेली दिखी। उसने सोचा कि मैं इस हवेली वालों से पूछकर और वहाँ पर रात गुजार लेता हूँ। उसने हवेली वालों से पूछा कि क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ। हवेली वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध से अपने किस्मत के बारे में पूछने जा रहा हूँ। तभी उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम रात गुजार सकते हो, लेकिन तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक प्रश्न पूछना कि हमारी 16 साल की लड़की जो कि बोल नहीं सकती है तो क्या करें जिससे वह बोले। उसने कहा ठीक है। वह सुबह सुबह वह धन्यवाद कर और हवेली से निकल गया। जैसे ही वह हवेली से निकला उसके सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ आया। जैसे ही वह पहाड़ पर चढ़ा वहाँ उसे एक जादूगर मिला। जादूगर ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध से अपनी किस्मत के बारे में पूछने जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम मेरी एक प्रश्न मेरा भी पूछना कि मैं 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन अभी तक मैं स्वर्ग नहीं पहुँच पाया, लेकिन मुझे पहुँच जाना था, तो मैं क्या करूँ जिससे कि मैं स्वर्ग में पहुँच जाऊँ। उसने कहा ठीक है। अब उस जादूगर ने जादू की छड़ी घुमाई और उसे बर्फ के पहाड़ से बाहर कर दिया। अब उसके सामने एक और चुनौती आई, बहुत बड़ी नदी आई और उस नदी को पार करना बहुत मुश्किल था। तभी उसे वहाँ पर एक बहुत विशाल कछुआ मिला और उस कछुए ने भी उससे यही पूछा। उसने बताया कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। उसने भी ये कहा कि भगवान बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछना कि मैं 500 साल से यहाँ पर हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं बार बार ट्राई करता हूँ कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ, लेकिन मैं बन नहीं रहा हूँ, आखिर कारण क्या है। उसने कहा ठीक है। कछुए ने कहा तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। कछुए ने उसे अपनी पीठ पे बैठाया और नदी पार करा दी। अब वह पहुंच गया भगवान बुद्ध के पास। जैसे ही वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा उसे पता चला कि एक व्यक्ति केवल 3 ही प्रश्न पूछ सकता है। अब वह सोचने लगा। उसने सोचा कि यदि जादूगर 1000 साल से तपस्या कर रहा है, कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनना चाहता है और वह लड़की जो कि आज नहीं बोल पा रही है, उसका जीवन कैसे निकलेगा। अब वह खुद के बारे में सोचने लगा कि मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी करके अपना जीवन निकाल लूंगा। अभी तक गरीब रहा और आगे गरीबी का जीवन निकालूंगा, मांग के भोजन कर लूंगा। यह सोचकर उसने भगवान बुद्ध से प्रश्न करना शुरू किए। सबसे पहले उसने कछुए के बारे में पूछा। तभी भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ अपना कवच छोड़ना नहीं चाहता है, इस वजह से क्या है, वह ड्रैगन नहीं बन रहा है। यदि वह अपना कवच छोड़ देगा तो वह ड्रैगन बन जाएगा। ऐसे ही जादूगर यदि अपनी छड़ी छोड़ देगा तो वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। और उस लड़की की अगर बात करें तो उसे अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो वह बोलने लग जाएगी। ये तीनों बातें लेकर वह जब वापस गया तो उसने कछुए से कहा कि तुम अपना यदि ये कवच छोड़ दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। उसने इमीडिएट क्या किया, कवच छोड़ा। जैसे ही उसने कवच उतारा उसके कवच में से सोने, चांदी, हीरे, मोती निकलने लगे। कछुए ने उसे उस लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। अब वह जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर को बोला कि इस छड़ी को यदि तुम छोड़ दोगे तो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। जादूगर ने उसी समय उस छड़ी को उस लड़के को दे दिया। फिर वह जहाँ रात रुका था उस हवेली पर गया और वहाँ पर उस लड़की के लिए उसने कहा उससे जीवन साथी अच्छा मिल जाएगा तो वह बोलने लगेगी। अब हवेली वालों ने उस लड़के से उसकी शादी कर दी। अब वह बोलने लगी। तो दोस्तों, उस लड़के के पास पैसा, पावर और एक अच्छा खूबसूरत जीवन साथी मिल गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि हमें लाइफ में यदि कुछ बड़ा करना है तो हमें कुछ छोटे को छोड़ना पड़ेगा। यदि हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों के लिए अच्छा करना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। यदि आप छोटा छोड़ेंगे तभी आपको बड़ा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।